सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अमृत 2.0 के अंतर्गत 582 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं विभिन्न वार्डों में 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 50 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं भगवान दास सबनानी सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहरों में लोगों का जीवन सरल और सुगम बनाने के लिए अमृत 2.0 परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत आज भोपाल में 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधित कार्यों एवं वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। इससे लगभग 30,000 घरों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। कई कारणों को मिलाकर के आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा गरिमापूर्ण भी है, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा। 582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के जी। सच में ये विजन होना कि हाँ, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से। अब शहर बढ़ रहे हैं, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे। मुझे नहीं मालूम, कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और कुछ पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी है कि एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है। वो भारत देश है, आर्यभट्ट है, जहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस काल के आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीन बसाहटें कहीं मिली तो नगर रचनाओं की रचना अपने देश के अंदर मिली। और नगर की रचनाओं में सुव्यवस्था कैसी है, पानी की निकासी उस दरमियान भी थी, नगर की बस्तियां कैसे बसना चाहिए, नगर की स्थापत्य की वो सारी बातों का ध्यान रखना। और ये स्थापत्य के नमूने पूरे दुनिया के लिए आज भी आकर्षण के केंद्र है।